हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस है जो कि आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो जानवर रात में जागते हैं और वस्तुओं को देख सकते हैं तथा प्राकृतिक जानवर कहलाते हैं, वे केवल खाली स्थान देख सकते हैं। ऑप्शन ए है सभी रंगों में, बी है केवल काले और सफ़ेद रंग में, सी है केवल हरे रंग में, डी है केवल लाल रंग में। तो फर्स्ट का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल काले और सफ़ेद रंग में। जो जानवर रात में जागते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं तथा प्राकृतिक जानवर कहलाते हैं, वे केवल काले तथा सफ़ेद रंग देख सकते हैं, इसलिए बी हमारा यहाँ पर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 किस देश में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है उत्तर वियतनाम, सी है दक्षिण कोरिया, डी है ब्राज़ील। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था वो आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भोजन समस्या का मुख्य कारण है। शब्द भोजन समस्या का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, बी है मिट्टी का कटाव, सी है जल जमाव और डी है जनसंख्या वृद्धि। भोजन समस्या का मुख्य कारण बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि भोजन समस्या का मुख्य कारण है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी है छात्रों के लिए अनुभव, सी है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, डी है टीम भावना बढ़ाना। दोस्तों मैं बता दूं आपको, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है आपका, वो होता है छात्रों के अनुभव को जानना, इसलिए बी हमारा यहाँ पर 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताजमहल के पीलेपन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल बनाती है। ताजमहल के पीलेपन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल बनाती है? ऑप्शन ए है अमोनिया, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है क्लोराइड, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो 5th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल बनाती है, इस वजह से ताजमहल में पीलापन हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड डी हमारा यहाँ पर 5th का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पक्षियों में पतले अंडे के छिलके और फटे अंडे के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? पक्षियों में पतले अंडे के छिलके और फटे अंडे के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है एल्ड्रिन, सी है डाइऑक्सिन और डी है डीडीटी। तो 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीडीटी जो है पक्षियों में पतले अंडे छिलके और फटे के लिए डीडीटी रसायन जिम्मेदार है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अनलेडेड ईंधन में खाली स्थान होता है जिसे कार्सिनोजेनिक कहा जाता है, यौगिक। ऑप्शन ए है नाइट्रेटस, बी है बेंजीन, सी है सल्फेट्स, डी है फास्फेट। तो 7th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनलेडेड ईंधन में जो है बेंजीन होता है जिसे कार्सिनोजेनिक माना जाता है, यौगिक कहलाता है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर 7th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग बारानी भंडार संरचना के रूप में किया जाता है कहलाते हैं। कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग वारानी भंडारण संरचनाओं के रूप में किया जाता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए है कुल्सी, बी है खादिन जोहात, सी है खोल्स, डी है टंका। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खादिन या जोहात। कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग बारानी भंडारण संरचनाओं के रूप में किया जाता है वो खादिन या जोहात कहलाते हैं, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी पर्णपाती वन के पेड़ शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग खाली स्थान सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते हैं। ऑप्शन ए है 6 से 8 सप्ताह, बी है 4 से 10, सी है 5 से 6 और डी है 9 से 12।
तो 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानसून पर्णपाती वन पेड़ शुष्क ग्रीष्मकाल में जो है लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते हैं। ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य श्रृंखला में इंसान क्या भूमिका निभाता है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला में इंसान की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक, डी है खाद्य श्रृंखला में हिस्सा नहीं लेता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में इंसान की जो भूमिका होती है वो आपकी हो जाएगी उपभोक्ता की, क्योंकि इंसान उपभोक्ता इसमें होता है, तो इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण पोषण अर्थात खालिस्तान। पोषण अर्थात खालिस्तान। ऑप्शन ए है स्वादी खाना, बी है अस्वादी खाना, सी है केवल हरे पत्तेदार सब्जियां, डी है जिसमें शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ शामिल हों। तो पोषण जो होगा आपका 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ शामिल हों, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजिमम टेनुफ्लोरम। ओजिमम टेनुफ्लोरम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ओजिमम टेनुफ्लोरम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है बताना है। ऑप्शन ए है पालक, बी है मेथी, सी है तुलसी और डी है धनिया। तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुलसी को जो है ओजिमम टेनुफ्लोरम के नाम से जाना जाता है, तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR या IGCAR किस वर्ष में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है 1963, बी है 1968, सी है 1971, डी है 1978। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1971 में जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में स्थापित किया गया, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है। चीन की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए है चाइना नेवी, बी है द आई, सी है जिनचिंग और डी है बेइदो। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14 का डी हो जाएगा। वेइदो जो है चीन की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जूनो मिशन खालिस्तान के लिए नासा का मिशन है। जूनो मिशन खालिस्तान के लिए नासा का मिशन है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जूनो मिशन बृहस्पति के लिए नासा का एक मिशन है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक व्यक्ति के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मनुष्यों के लिए एक बड़ा कदम है, कहावत के लिए कौन प्रसिद्ध है। यह एक व्यक्ति के लिए छोटा कदम है लेकिन मनुष्यों के लिए एक बड़ा कदम है, कहावत के लिए कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बज एल्ड्रिन, बी है नील आर्मस्ट्रांग, सी है माइकल कॉलिंस और डी है यूरी गागरिन। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक व्यक्ति के लिए छोटा कदम है लेकिन मनुष्यों के लिए बड़ा कदम है, यह कथन जो है वो आपके नील आर्मस्ट्रांग का हो जाएगा, इसलिए बी हमारा यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस वर्ष मान्यता प्राप्त आधुनिक नक्षत्रों की सूची बनाई। ऑप्शन ए है 1978, बी है 1987, सी है 1922 और डी है 2020। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1922 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आधुनिक नक्षत्रों की सूची बनाई, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वोयाजर 2 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन ए है 1965, बी है 1977, सी है 1989 और डी है 1998। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1977 में जो है वोयाजर 2 को प्रक्षेपित किया गया, इसलिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पदार्थ का अदृश्य रूप कौन सा है जिसका ब्रह्मांड में कुल द्रव्यमान सामान्य पदार्थ का लगभग 5 गुना है। पदार्थ का अदृश्य रूप कौन सा है जिसका ब्रह्मांड में कुल द्रव्यमान सामान्य पदार्थ का लगभग 5 गुना है। ऑप्शन ए है वाइट होल, बी है वर्म होल, सी है ब्लैक होल, डी है डार्क मैटर। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा
तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डार्क मैटर जो है, सॉरी, और डार्क मैटर जो है जिसका ब्रह्मांड में कुल द्रव्यमान सामान्य पदार्थ का लगभग 5 गुना है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, धूमकेतु के संदर्भ में गलत कथन को चिन्हित करें। धूमकेतु के संदर्भ में गलत कथन को चिन्हित करना है। ऑप्शन ए है, यह सूर्य से बहुत दूर होते हैं। बी है, इनकी पूंछ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। सी है, यह एक निश्चित समय के बाद दिखाई देते हैं। डी है, हेलीपुल तारा 76 साल बाद दिखाई देता है। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धूमकेतु के संदर्भ में जो गलत कथन होगा वो आपका हो जाएगा, इनकी पूंछ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। तो बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार राज्य में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप दौड़, पहली फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप दौड़ किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1923, 1947, 1950, 1963। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1950 में जो है फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप की दौड़ हुई थी, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम स्थित है, ऑप्शन ए है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो 23 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंबई में जो है ब्रेबॉर्न स्टेडियम स्थित है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उद्योग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? मत्स्य उद्योग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है, मत्स्य पालन समुद्र के पास और कृत्रिम रूप से निर्मित जल निकायों में भी किया जाता है। ऑप्शन बी है, मत्स्य उद्योग समय के साथ प्रगति नहीं करता है। सी है, भारत सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में से एक है। और डी है, मत्स्य पालन को जल खेती के रूप में भी जाना जा सकता है। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मत्स्य उद्योग समय के साथ प्रगति नहीं करता है, और यह कथन सही भी नहीं है, इसलिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक शैक्षिक दौरे के पीछे मुख्य अवधारणा है। एक शैक्षिक दौरे, आप एक शिक्षक हैं और आपको एक शिक्षक के होने के नाते आपको एक दौरा करना है, उसके पीछे मुख्य अवधारणा क्या होगी आपको समझना है और इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है, छात्र मजे करेंगे और सक्रिय रूप से भाग लेंगे। बी है, मानव स्मृति चिन्ह उन्मुख है, शब्द उन्मुख नहीं। सी है, चिंतित बच्चों से निपटना एक संभावित चुनौती है। डी है, नियम स्थापित करना, समर्थन मांगना और उचित योजना बनाना। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव स्मृति चिन्ह उन्मुख है, शब्द उन्मुख नहीं। यह एक शैक्षिक दौरों की अवधारणा होगी, इसलिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यावरण अध्ययन एक खालिस्तान क्षेत्र है, इसलिए इसमें खालिस्तान शामिल है। ऑप्शन ए है, निष्क्रिय विषय एक प्रकार के दृष्टिकोण। बी है, सक्रिय विषय निश्चित दृष्टिकोण। सी है, सक्रिय विषय कई प्रकार के दृष्टिकोण। और डी है, निष्क्रिय विषय कई प्रकार के दृष्टिकोण। तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एक जो है सक्रिय विषय क्षेत्र है, इसलिए इसमें कई प्रकार के दृष्टिकोण शामिल है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, संयोगी अधिगम द्वारा किस प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं? पहला है सामाजिक, बी है दूसरा है अकादमिक। तो सही कोड का चयन करना है हमें। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही तो 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ही जो है संयोगी अधिगम को जो है सामाजिक और अकादमिक प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लवर्षा एसिड रेन शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है रॉबर्ट एंगस स्मिथ, बी है जीन ए लाइके, सी है हेनरी हावर्ड, और डी है कैथलीन
बेदर्स। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉबर्ट एंगस स्मिथ जो है अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रामीण बस्तियों के आयताकार पैटर्न में सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को खालिस्तान कोण पर काटती हैं। ऑप्शन ए है 25 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी है 180 डिग्री। तो ग्रामीण बस्तियों के आयताकार पैटर्न में सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को जो है आपकी वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री कोण पर काटती हैं, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोल्ब के मॉडल के अनुसार अधिगम की शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं? कोल्ब के मॉडल के अनुसार अधिगम की शैलियाँ कितने प्रकार की होती है बताना है। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। तो 30 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोल्ब के मॉडल के अनुसार अधिगम की शैलियाँ जो है 4 प्रकार की होती हैं, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो टीचिंग एस्पिरेंट हैं वो आगामी पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुँचें और वो लोग भी टीचिंग की तैयारी अच्छे से कर सकें वर्ग 3 की। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।